हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 6 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पार्ट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप कॉस्ट शीट याद है भी आप लोगों को सबको। क्या है फॉर्मेट? डायरेक्ट 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 क्या मिलता है? उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे उसके अंदर ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स। ये आपका फॉर्मेट था, बेसिक सा फॉर्मेट। डायरेक्ट 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 प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड सेलिंग ओवरहेड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट तो सेल्स। बराबर है यहाँ तक? 7 सम हो गए शायद मेरे हिसाब से। बराबर। कल 7 तो ये हमने किया था 7। आज देखते क्या दिया। फॉलोइंग particulars have been extracted for the year end 2025 from the books of Ashwin Manufacturing Company Limited। ये सब NEP का ही पढ़ा रहा हूँ। आजकल यूट्यूब पे ज़्यादा ये आ रहा है। जीजी कॉलेज का भी रिसेंट आया, फिर वापस से आ रहा है सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नया सिलेबस पढ़ाओ, नया सिलेबस पढ़ाओ। तो मैं आप लोग का जो न्यू टेक्स्ट बुक है ये सब न्यू टेक्स्ट बुक का ही है कॉस्ट शीट के अंदर। अब तक जितने लेक्चर्स हुए वो सब न्यू टेक्स्ट बुक के सम्स के ही है। FA भी मैंने आपको न्यू टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाया है, ठीक है। कुछ टॉपिक जिसके वीडियोस नहीं आप ओल्ड रेफर कर सकते हो। अभी के लिए मार्किंग पे आ जाते हैं सीधा सीधा। सबसे पहला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, तो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल में। वेजेस, डायरेक्ट वेजेस यानी कि लेबर होता है। ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का खर्चा। कैरेज इनवर्ड मटेरियल लाने का खर्चा, मटेरियल का खर्चा मतलब डायरेक्ट मटेरियल। कैरेज आउटवर्ड मटेरियल बेचने का खर्चा, सेलिंग खर्चा, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेल्स, सेल्स ही रहेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। फिनिश स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड COP कहाँ जाएगा? COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। WIP का ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। देखो ओपनिंग स्टॉक में 3 ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, WIP। 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, एक रॉ मटेरियल कच्चा माल, एक जिस पे काम चल रहा है WIP, और तीसरा जो बन चुका है फिनिश गुड्स। जिस पे काम चल रहा है जो कच्चा मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, जिस पे काम चल रहा है WIP फैक्ट्री में जाएगा, और जो रेडी हो गया वो COP में जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस केस में WIP कहाँ जाएगा? फैक्ट्री के कॉस्ट में। ट्रैवलिंग का खर्चा किया, ऑफिस खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगा था उसका ब्याज मिला, उसका गुड से कोई लेन देन है? आएगा क्या? इग्नोर मारेंगे। एडवर्टाइजमेंट कौन सा खर्चा है? सेलिंग खर्चा है। पावर कहाँ लगता है? फैक्ट्री में। वेरी गुड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स कहाँ जाएगा? इनकम टैक्स सर इग्नोर हो जाएगा। क्यों? उसका गुड से कोई लेन देन है क्या? आप इनकम कमाओ उसके पर आप टैक्स भरोगे, तो उसका गुड से कोई लेन देन है? नहीं, तो इनकम टैक्स इग्नोर होगा। एजेंट का कमीशन, अब सेलिंग के लिए एजेंट को रखा रहेगा, मैंने उसको कमीशन दिया, तो ये कौन सा एक्सपेंसेस है? सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट का मेंटेनेंस किया हुआ है। मेंटेनेंस मतलब खर्चा है, और खर्चा कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। रेंट एंड लाइटिंग 9/10 ऑफ ऑफिस, मतलब 10 पार्ट में से 9 पार्ट ऑफिस का है, तो 1 पार्ट कहीं का रहेगा। कहाँ का रहेगा वो? फैक्ट्री का। मतलब फैक्ट्री में भी जाएगा और ऑफिस में भी जाएगा। अभी के लिए फैक्ट्री कॉस्ट लिखा है, बट फैक्ट्री ऑफिस दोनों है यहाँ पे। रेंट रिसीव, इनकम हुआ। इनकम लिखते क्या अपन? नहीं। रेंट ऑफ वेयर हाउस किया है, रेंट ऑफ वेयर हाउस बोलो।
बोलो, फैक्ट्री, फैक्ट्री, वेयर हाउस, फैक्ट्री, सेलिंग, ऑफिस बच गया सर, बोल देता हूँ कोई एक। वेयर हाउस, जहां पे सामान रख के आप बेचने वाली हो, आप बेचा हुआ सामान रख रहे हो, कौन सा खर्चा है? सेलिंग एक्सपेंसेस। वेयर हाउस सेलिंग एक्सपेंसेस, वेयर हाउस सेलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का ऑफिस में जाएगा। बिल्डिंग का रिपेयरिंग किया, जिसमें उसने बोला है 110 फॉर ऑफिस, मतलब ऑफिस का ऑफिस में, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, इधर भी सेम पार्ट है, दोनों आने वाला है। मैनेजर का सैलरी फॉर फैक्ट्री 12,000, टोटल 22,000 है, मतलब इधर भी फैक्ट्री और ऑफिस दोनों आने वाला है। डेप्रिसिएशन प्लांट का फैक्ट्री में, फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री में, ऑफिस का बिल्डिंग ऑफिस में। और कुछ है क्या? नहीं। सेल ऑफ स्क्रैप, भंगार कहाँ बेचते हैं? फैक्ट्री में, तो सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। समझा या बाउंसर गया? एडजस्टमेंट में देखते क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, एंड डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी मतलब फैक्ट्री, ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 यूनिट वेयर प्रोड्यूस, हमने 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस किया है तो याद रखना ऊपर से लेके सीओपी तक सेम रहेगा। प्रोडक्शन 1,50,000 यूनिट वेयर प्रोड्यूस, आउट ऑफ विच 7,000 यूनिट रिमेन अनसोल्ड। अनसोल्ड मतलब बिका नहीं है, जो बिका नहीं है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जो सामान बिकता नहीं है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। देखो यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया है, क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी का दिया है। तो ये 7,000 किसका है? फिनिश गुड्स का। अब इसका रेट वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो हमने पल्लू से गार्ड बांध के रखा है कि फिनिश गुड्स का कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? COP। पक्का है यहाँ तक? मार्किंग समझ में आ गया है, हाँ या नहीं? तो सबसे पहला मैं रॉ मटेरियल का फॉर्मेट बना लेता हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल सिंगल दिया नहीं है। तो रॉ मटेरियल का फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर्मेट क्लियर है? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है मेरे पास 1,80,000, 1,80,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,95,000। और मटेरियल डीएम ये कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, कैरेज इनवर्ड। समझा? फिर डीएम ओपनिंग स्टॉक था, डीएम और कुछ नहीं। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 1,90,000, 90,000 है, इधर 95 लिख दिया। क्लियर है? अरे समझा? इधर 1,90,000 करना, अगर 90,000 है यहाँ पे तो टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है। फटाफट कैलकुलेटर है तुम लोग के पास के बैग में ही रखना उसको। 4,83 दिख रहा है मेरे को, इधर 1,95,000 लिखा है या 1,90,000 किया है? 1,90,000 और 1,95,000 करो, क्योंकि क्वेश्चन में शायद चेंजेस हो सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। 1,95,000 के हिसाब से माइनस करो, 1,80,000 प्लस 4,95,000 प्लस 3 माइनस 1,95,000, 4,83,000 आएगा, क्योंकि 95 तो उधर कट हो गया है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है 1,90,000 के जगह पे कितना कर देना? 1,95,000। क्वेश्चन में चेंजेस करो, अमाउंट से कुछ मतलब नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना चाहिए। इधर अमाउंट अगर 50,000 भी रहता तो आप 50,000 ही लिखते वहाँ पे। पॉइंट क्लियर है, हाँ या नहीं? तो अब जो अमाउंट आया, इस अमाउंट को कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो अपने फॉर्मेट के अंदर आप जाओगे, डायरेक्ट मटेरियल में रॉ मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट 4,83,000। ये समझा? अभी क्या ढूंढूंगा? डायरेक्ट लेबर। भाई डायरेक्ट लेबर मतलब DL या DW दिख गया। डायरेक्ट वेजेस 3,18,000। अरे ये समझा? हाँ। अभी DE डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक भी नहीं है। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो डैश। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? प्राइम कॉस्ट। ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है? 8,01,000, 8,01,000। प्राइम कॉस्ट समझ में आ गया? अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब FC वाले सब ऐड करेंगे।
तो लाइन से चालू कर देता हूँ, FC 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 में पहला दिख गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ये ओपनिंग स्टॉक को एंड में नीचे की तरफ ही रखता हूँ, तो इसको स्किप करके फिर FC पे आगे बढ़ता हूँ। FC 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 में एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है मेरे को। और भी कुछ है क्या? पावर था क्या ऊपर? हाँ, पावर ये पहला। तो पहले पावर आ गया, तुम्हारा अमाउंट कितना है पावर का? 10,500 बराबर है FC। फिर FC उसके बाद एजेंट सॉरी प्लांट मेंटेनेंस है 37,500। फिर FC वाले क्या है भाई? रेंट एंड लाइटिंग 9/10 ऑफिस का दिया हुआ है, बराबर है। अब इधर क्या करेंगे, तो जो भी तुम्हारा रेंट है, कितना रेंट है तुम्हारा? 1,05,000। उसमें से उसने बोला है रेंट एंड लाइटिंग 9/10 ऑफिस का है। 9/10 मतलब 9 हिस्सा ऑफिस का है, तो सिर्फ एक हिस्सा लेना है। तो 1,05,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, 10,500। इधर देखो, इधर लिखा है लोग ने ऑफिस के जगह पे फैक्ट्री, मतलब क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे ऑफिस के जगह पे क्या वर्ड यूज किया है? फैक्ट्री। अब अगर इधर ऑफिस है तो मैंने इधर कितना लेने बोला है? 110। समझ रहा है? वापस बोल रहा हूँ, सुन लो, वापस से समझो। देखो क्वेश्चन में करेक्शन है, इसके लिए ये आपको डाउट आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा क्या है? ऑफिस। यहाँ पे क्या लिखा है? मतलब क्वेश्चन में उधर या तो इधर किसी में करेक्शन है, मेरे पास बुक नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो यहाँ पे अगर फैक्ट्री है तो मतलब जो भी खर्चा हुआ उसमें 9 पार्ट फैक्ट्री का हुआ, और इसके हिसाब से 9 पार्ट किसका हुआ? तब वो क्वेश्चन कुछ भी ट्विस्ट आने तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे को कैलकुलेशन समझना है। 9/10 फैक्ट्री का मतलब है 9/10 किसके लिए होगा? फैक्ट्री के लिए। अगर ऐसा लिखा है तो मतलब जो भी तुम्हारा खर्चा है 1,05,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 10 करोगे, आपको कितना आ रहा है? 94,500। अब जो 94,500 आया वो किसके लिए आया? फैक्ट्री के लिए आया। अगर इसी जगह पे ऑफिस लिखा रहता तो 9/10 किसके लिए होता? ऑफिस के लिए। तो फैक्ट्री के लिए कितना बच जाता? 1/10। अब इस केस में 9/10 अगर फैक्ट्री का हो गया है तो 1/10 किधर आने वाला है? ऑफिस में। आई होप ये अमाउंट का कैलकुलेशन समझ गया है तुमको, क्या नहीं? हाँ या नहीं? किसको नहीं समझा है? इधर बोला है कि 9/10 ऑफिस, अगर ये राइट है तो अपने को इधर कितना लिखने का है? 1/10। क्यों? क्योंकि 9 हिस्सा ऑफिस में जाएगा तो एक ही हिस्सा किधर आएगा? फैक्ट्री में। तो ये अमाउंट बदल जाएगा। 1,05,000 का 1/10 जो अमाउंट आएगा वो इधर लिखने का, और जो 94,500 है वो ऑफिस में लिखने का। लेकिन इधर इसने बोला है कि 9/10 फैक्ट्री का है, ऑफिस का नहीं। मतलब इसको करेक्शन करके इधर मैं फैक्ट्री कर देता हूँ। बस समझ में आ गया? तो वापस से 9/10 इधर आएगा, बाकी रिमेनिंग जो बच जाएगा वो किधर जाएगा? ऑफिस में। क्लियर हुआ भी डाउट? क्वेश्चन में करेक्शन है, सॉल्यूशन अलग दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन में जो भी लिखा रहेगा आप वैसा कर देना। डन है ये पॉइंट? चलिए उसके बाद रेंट रिसीव नहीं आएगा। फिर FC वाले में है तुम्हारे पे सन्ड्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री का। तो भाई सन्ड्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री का कितना है भाई? 13,500। फिर उसके बाद बिल्डिंग रिपेयर के अंदर 110 फॉर ऑफिस लिखा हुआ है। बिल्डिंग रिपेयर अभी देखो सेम 110 किसके लिए दिया है इसने? ऑफिस। तो इधर कितना आया? 910 किसके लिए? फैक्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई है 1 पार्ट 10 में से ऑफिस का है, तो 9 पार्ट किसके लिए? फैक्ट्री के लिए। तो अमाउंट कितना है देख लो जरा। यहाँ पे भी 1,05,000 है क्या? नहीं, यस 1,05,000 है, तो सेम अमाउंट 94,500 आएगा। अरे बराबर है, बराबर। नेक्स्ट उसके बाद हो गया मैनेजर सैलरी के अंदर। मैनेजर सैलरी के अंदर ही बोला है कि जो फैक्ट्री का मैनेजर है उसको पगार कितना मिलने वाला है? 12,000। तो मैनेजर सैलरी डायरेक्टली 12,000। अब जब ये पोस्ट करूंगा मैं 22,500, उसमें से 12,000 निकाल दूंगा, जो बच जाएगा वो ऑफिस में आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन प्लांट का है, तो डेप्रिसिएशन प्लांट का डेप्रिसिएशन 19,500। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग का है तो फैक्ट्री बिल्डिंग का आ गया, ऑफिस का नहीं। सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होगा। और कुछ है क्या? नहीं। अब मैंने एक चीज स्किप किया था, क्या? ओपनिंग स्टॉक किसका? WIP।
तो यहाँ पे सेल ऑफ स्क्रैप, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दिया है? 78,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दिया था? 66,000। और सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है? माइनस। अब क्या करोगे टोटल करते समय, ध्यान रखना 8,10,000 था, सब ऐड होगा, सब ऐड होगा। सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। इधर ब्रैकेट डाला नहीं बट इधर ब्रैकेट है। क्लियर है? ऐड करके टोटल अमाउंट बता दो कितना आ रहा है? 8,10,000 में ये सब ऐड, खाली ये माइनस बाकी ऐड करो और बताओ अमाउंट कितना आ रहा है? सॉल्व करो, बताओ। देख लो ये आ रहा है क्या अमाउंट? कुछ अलग आया तो बोल देना। बराबर किसको आया? और कोई बराबर बोला? अनु? पता नहीं। बराबर है, बराबर है 10,74,000। ऑफिस का खर्चा समझ में आ गया? ऑफिस का खर्चा समझा। अब ऑफिस के बाद कहाँ जाएंगे? सॉरी, फैक्ट्री के बाद कहाँ जाएंगे? ऑफिस में। अब ऑफिस ढूंढते हैं। ऑफिस में सबसे पहला मेरे को दिख गया ऑफिस सैलरी। तो ऑफिस सैलरी कितना है? ऑफिस सैलरी है 94,500। ऑफिस 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 का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इधर FC डाल दिया है, सॉरी ये तो सेलिंग ही है। फिर ट्रैवलिंग नहीं, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पावर हो गया, इनकम टैक्स, एजेंट कमीशन है, प्लान, रेंट ही आने वाला है, रेंट एंड लाइटिंग आएगा। अब रेंट एंड लाइटिंग में यहाँ पे मैंने कितना पोर्शन लिखा है? 9। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 पार्ट। तो 1,05,000 में से 94,500 इधर आ गया, तो बैलेंस इधर ही आ जाएगा 10,500। अरे समझा? उसके बाद रेंट रिसीव, रेंट नहीं, सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफिस का आ जाएगा, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफिस का आ गया। बिल्डिंग रिपेयर में भी 110 ऑफिस का है, तो वही सेम इधर आ जाएगा। बिल्डिंग रिपेयर 110, 10,500 सेम अमाउंट था ना? अरे हाँ, मैनेजर का सैलरी टोटल है 22,500, उसमें से 12,000 मैंने फैक्ट्री वाले को दे दिया, तो बच गया, वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा 10,500। क्लियर? डेप्रिसिएशन प्लांट का हो गया, फैक्ट्री का, ऑफिस बिल्डिंग रह गया है, तो यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग, यहाँ पे FC लिख दिया है बट ये ऑफिस का खर्चा ही है, करेक्शन रहेगा उसके अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? और कुछ नहीं, एडजस्टमेंट है बट एडजस्टमेंट यहाँ पे कहीं पे काम नहीं आएगा। अब क्या करोगे? 10,74,000 में ये सब को ऐड करेंगे तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। चलिए बताइए कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 10,74,000 में ये सब ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 12,34,500। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट डालना है अपने को। क्या ट्विस्ट डालना है? तो क्वेश्चन में कहा था कि आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? 1,50,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, बोला है ना? बराबर है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट 1,50,000। अब ये यूनिट ऊपर तक सेम ही रहेगा। अब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट मालूम होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक मालूम होना चाहिए, तो जाके मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूनिट मिलेगा, और यहां से जो यूनिट मिलेगा वो सेल्स तक क्या रहेगा? सेम रहेगा। अरे बराबर है। तो जरा चेक करते हैं, अपने को ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 6,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है? 7, बट सेल्स का यूनिट नहीं दिया है। दिया है क्या सेल्स का यूनिट? नहीं। तो हम लोग सेल्स का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, जरा देखते हैं। चल 1,50,000 बराबर, डिवाइड कर दो अभी 12,34,500 डिवाइड बाई 1,50,000 कितना? 12,34,500 डिवाइड बाई 1,50,000 8.23। ये मुझे COP मिल गया।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट मिल गया। ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट था 6000, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 7000, तो मुझे ये यूनिट मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ। जो भी यूनिट है उसमें ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग क्या करना होता है लेस, तो ऐड लेस करके 1,49,000 बराबर ना। अब ये 1,49,000 यहाँ से लेके नीचे तक क्या रहेगा सेम। 1,49,000 कैसा है समझा, समझा 1,50,000 COP था यूनिट, ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 6000, 1,56,000 माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 7000, 156 में 7000 माइनस करो तो 1,49,000 ही आएगा ना। अभी समझा। अब बाय डिफॉल्ट अगर बोला है चाहे नहीं बोला है, जो रेट पर यूनिट आपको यहाँ पे मिला है वही रेट पर यूनिट हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का रहेगा 8.23। किसके लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए रेट हमेशा जो COP का रेट आएगा वही रहेगा। ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट दिया रहेगा बट क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट नहीं दिया रहेगा, वो फाइंड करना पड़ेगा और वो फाइंड करने के लिए हमेशा COP से ही फाइंड करने का। पॉइंट क्लियर है क्या? अरे समझा। ओ कैलकुलेट कर लो, ये लोग ने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। यूनिट्स, यूनिट लिख देता हूं मैं और सॉल्व करेंगे अपन। 1,50,000, 6,000 एंड 7,000, तो 7,000 इंटू 8.23 करो, कितना 57,610। पक्का? क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ गया कैसे निकाला है? चलिए सम की तरफ आ जाता हूं। ओपनिंग स्टॉक का रेट कितना दिया है 44,910, क्लोजिंग मैंने फाइंड किया 57,610। यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैंने मैन्युअली बता दिया आपको। क्लियर हुआ? हाँ। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, इसमें ये ऐड और ये माइनस। 12,34,500 प्लस 44,910 माइनस 57,610, 12,21,800। अरे समझा यहाँ तक? अब यहाँ पे यूनिट्स कितना है 1,49,000। क्लियर हुआ ये? अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग खर्चा। सेलिंग खर्चे में सबसे पहला है कैरेज आउटवर्ड, तो वहाँ पे आ गया भाई कैरेज आउटवर्ड। कितना है कैरेज आउटवर्ड 2,80,120। फिर ये तो सेल्स है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस है 11। इंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस है। पावर हो गया इनकम। एजेंट का कमीशन 46,000। प्लांट हो गया, रेंट हो गया, रेंट और वेयर हाउस आ जाएगा 5,960। सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, बिल्डिंग मैनेजर सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सब इतना ही है। बराबर है? अब इन सब को 12,21,800 को इसके सारे अमाउंट से ऐड करोगे तो जो अमाउंट आएगा उसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है? 15,95,790। कितना? 15,95,790। यहां तक आ गया? अरे हाँ। अब यहां पे आने के बाद मैंने आपको कल भी बताया था, दोनों में से प्रॉफिट या तो सेल्स, दोनों में से एक चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में सेल्स दिया है 16 लाख रुपए, तो यहाँ पे 16 लाख रुपए सेल्स आ गया। तो अब मुझे बताओ 15 लाख कॉस्ट था, 16 लाख का सेल्स था, मतलब जो बच गया वो तुम्हारा क्या रहेगा? प्रॉफिट ही रहेगा। कितना प्रॉफिट है? 4,210। 5 लाख किसको आ गया भाई? 15 लाख, 16 लाख, 5 लाख कैसे? ये समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं लिखा है कहीं पे भी, बट आपको यूनिट्स लिखना है। जो यूनिट्स मैंने अभी आपको लिख के बताया, यहाँ पे यूनिट्स कितना आएगा 1,50,000। वो यूनिट यहां से लेके यहां तक सेम रहेगा। ठीक है, सॉरी, यहां तक सेम रहेगा 1,50,000। अब 6,000 यूनिट, 7,000 यूनिट, 1,49,000 यूनिट। अब 1,49,000 यहां तक सेम रहेगा
और सबको डिवाइड करते जाओ तो रेट पर यूनिट मिलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? रेट पर यूनिट वाले सम्स क्लियर हो गए क्या? पक्का सबको? एक ही समय आज की क्लास में भी। आई होप ये क्लियर हो गया तुम्हारा कंसेप्ट। ठीक है, तो फिर आज की क्लास इतना ही रखता हूँ। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।